नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैथ क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। किसका? इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। उसको आज आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आप लोग पहले आवाज़ चेक कर लीजिए कि आप लोग को आवाज़ सही ढंग से आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक- चलिए, जहाँ तक मैंने चेक कर लिया, आवाज़ आप लोग को सही तरीके से आ रहा होगा। चलिए, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास पे जुड़ जाइए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज जो हम लोग कल पढ़े थे। पीछे जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम लोगों ने पीछे क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है पीछे। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 कल क्या पढ़े थे कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? एक्स होता है। और इसका यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? रेंज के बारे में डिस्कस किया था। इसका रेंज क्या होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखा था कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ के साथ देख रहे थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है बच्चों पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और लास्ट में क्या था? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए, हम लोग कल इसके बाद क्या देखा था? पहला वाला का प्रूफ देखा था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इस प्रूफ को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, चलिए हम लोग आज चलते हैं सेकेंड नंबर के प्रूफ पे। ठीक है, सेकेंड नंबर के प्रूफ पे हम लोग चलते हैं कि आपका सेकेंड नंबर का प्रूफ किस प्रकार से होगा, इसे हम लोग सिद्ध किस प्रकार से करेंगे, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, जितने भी लोग हैं थोड़ा कमेंट कीजिए कि आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो हम लोग एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस क्या है आपका? कॉस इनवर्स माइनस का एक्स। जैसा कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, कुछ एक्स के जगह पर क्या करना पड़ता है बच्चों? एज्यूम करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं? एक्स के स्थान पर कुछ मान पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या मान पुट करेंगे यहाँ पे? तो देखिए, बाहर में क्या था आपका? कॉस इनवर्स एक्स है, तो अंदर में भी एक्स के स्थान पर हम लोग को क्या आना चाहिए? कॉस फंक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक्स बराबर क्या एज्यूम करते हैं? कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से थीटा का मान क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? थीटा का मान क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब इस मान को हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं। कहाँ पे? इस एक्स के स्थान पे। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस बाहर में, और थीटा के स्थान क्या कहते हैं? एक्स के स्थान पर क्या पुट करना है हम लोग को? कॉस थीटा। क्या पुट करेंगे बच्चों? कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा यहाँ पर क्या है? निगेटिव है। तो बच्चों, कॉस थीटा निगेटिव कहाँ होता है पहले वो देख लेते हैं। कल भी आपको बताया गया था कि कॉस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है आपका, और ये आपका 3 पाई बाई 2 होता है, और ये आपका होता है बच्चों 2 पाई। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन, सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? सभी पॉजिटिव होते हैं।
सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या कहते हैं, साइन और कॉसेक, ये आपका क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या चेक करना है कि साइन थीटा, क्या कहते हैं, कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें सेकेंड में और थर्ड में, सेकेंड में और थर्ड में बच्चों क्या होता है, आपके कॉस थीटा का मान निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। हेलो सर, डिस्क्रिप्शन एंड वाइट स्टूडियो में जाके, चलिए ठीक है, चलिए आप लोग बताते रहेगा कि क्लास आप लोग को किस प्रकार से कैसा लग रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम लोग चेक करेंगे कि ये निगेटिव कहाँ कहाँ है। तो निगेटिव है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं, पाई प्लस थीटा। तो यहाँ से दो ऑप्शन आ जाता है निगेटिव के लिए, एक आता है पाई माइनस थीटा और दूसरा क्या होता है, पाई प्लस थीटा। अब इसमें से कौन सा लिया जाए, इसमें से कौन सा मान लिया जाए जो यहाँ पे इसका वैल्यू सही हो जाएगा। एक बार हम लोग पुट करके देखते हैं। कॉस इनवर्स, इस कॉस थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, जो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देखे थे। हम लोगों ने कहा देखा था, फर्स्ट स्लाइड। सॉरी बच्चों, फिर से इसको लिखना पड़ जाएगा। माना x बराबर कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या आ गया था बच्चों, कॉस इनवर्स x। इसको हम लोग पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स। एक्स का स्थान पर क्या है यहाँ पे, पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा का मान कितना है, कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आरएचएस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। अगर हम क्या लेते हैं, पाई प्लस थीटा लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, ये भी माइनस का कॉस थीटा होता है। ये भी क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस थीटा होता है। लेकिन ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स पाई प्लस थीटा के बराबर। और जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था कि रेंज जो होता है, जो रेंज होता है, किसका रेंज होता है, ठीक है, रेंज जो होता है इसका 0 से पाई तक होता है। कितना तक होता है बच्चों, 0 से पाई तक होता है। और ये क्या हो रहा है, आउट ऑफ रेंज जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ रेंज। इसलिए हम लोग क्या यूज नहीं कर सकते हैं, इस वैल्यू को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाई प्लस थीटा रखने पर ये जो रेंज होता है वो रेंज कॉस इनवर्स का जो रेंज है उससे बाहर चला जाता है। ठीक है, क्या हाल है सर, बहुत अच्छा। आप कैसे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राज सर कब आएंगे, बच्चा इस क्लास के बाद राज सर आएंगे। इस क्लास के बाद आप लोग का केमिस्ट्री का क्लास होगा। ठीक है, चलिए चलिए। तो ये आपका सेकेंड, आप लोग का क्या था ये सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टी देखा। इससे पहले, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड वाला। चलिए, थर्ड हम लोग का क्या था,
चलिए थर्ड हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स है। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 का जो थर्ड नंबर है वो क्या है आपका बच्चों, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स है। अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो वो क्या है बच्चों, टेन इनवर्स माइनस का एक्स है। क्या है बच्चों, टेन इनवर्स माइनस का एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो मान लेते हैं कि x बराबर क्या है बच्चों, टेन थीटा। अभी अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था आप लोग को कि अगर बाहर में टेन इनवर्स जो फंक्शन रहेगा उसी फंक्शन को हम लोग को अंदर में एज्यूम करना है इस वाले प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो बाहर अगर टेन इनवर्स है तो अंदर में भी x के स्थान पर क्या आना चाहिए, टेन ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, टेन ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको यहां से हम लोग थीटा का मान निकाल लेंगे, थीटा का मान क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसको हम लोग एक्स के स्थान पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स, ठीक है, माइनस का टेन थीटा। अब टेन थीटा कहाँ पे होता है बच्चों, निगेटिव। टेन थीटा कहाँ पर निगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कहाँ पर होता है बच्चों, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है, टेन निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये तो रेंज से बाहर चला जाएगा, तो हम लोग कहाँ पर चलेंगे, इस वाले में। कहाँ चलेंगे हम लोग, सेकेंड वाले में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि निगेटिव एंगल, क्या देखे थे, निगेटिव एंगल्स। अगर इस साइड से हम लोग चलते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, आपका निगेटिव एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, निगेटिव एंगल आ जाएगा। तो निगेटिव एंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन माइनस थीटा। ये आपका बराबर किसका हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है बच्चों, ये आपका हो जाएगा टेन, ये किसके बराबर हो जाता है बच्चों, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस का टेन थीटा हो जाता है। अब इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है बच्चों, माइनस का थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा, और माइनस का थीटा बच्चों यहाँ पर क्या है, रेंज के अंदर है। कहाँ है बच्चों, रेंज के अंदर है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। तो हम लोग को ये प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो जल्द से कमेंट में आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए सॉरी बच्चों, चलिए हम लोग पीछे चलते हैं, ठीक है। ये वाला हम लोग का हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाकी आप लोग का जो बच रहा है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, ये तीन जो है आपका, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये हम लोग के, आप लोग के लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है। ये तीन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बने, अगर नहीं बने प्रश्न तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो अगले क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 1 2 और 3 हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर आपका क्या है, 4 है, ठीक है, जो कि आपका है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या होता है बच्चों, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 6 अलग अलग होंगे फॉर्मूला। साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ये होता है आपका बच्चों कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है बच्चों, कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। चलिए सेकेंड इसका क्या है, कॉस इनवर्स 1/x।
ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक होता है, तो सेक इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। थर्ड क्या है कि टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉट इनवर्स 1/x, कॉट का उल्टा क्या होता है बच्चों, टेन होता है, तो ये किसका आ जाएगा, टेन इनवर्स x के बराबर। 5 नंबर क्या है आपका, सेक इनवर्स 1/x, ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स x के बराबर। और 6 नंबर में क्या है, कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो ये टोटल आप लोग का कितना प्रॉपर्टी है, इसमें 6 अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें से बच्चों आसान सा प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही आसान सा ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें से मैं आप लोग को एक प्रूफ करके बता देता हूँ, उसके बाद सारा का क्या, सारा का सारा जो यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉपर्टी है उसको हम बता देते हैं। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, जितना आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से वो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सा है ये। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, एक सेकेंड, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या है बच्चों, कॉसेक इनवर्स x है। क्या है, कॉसेक इनवर्स x है। तो LHS से हम लोग चलते हैं कि साइन इनवर्स 1/x। तो अभी अभी आप लोग को हम लोग क्या बताया कि जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, अगर बाहर में साइन का फंक्शन है तो अंदर में भी x पे क्या होना चाहिए, साइन बनना चाहिए। जब तक साइन नहीं बनेगा तो हम लोग फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर क्या रखे कि यहाँ पे साइन बनेगा। ध्यान दीजिएगा गौर से यहाँ पे कि 1/, है 1/x है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा कि 1/x रखने पर यहाँ पे साइन बन जाए, यानी x के स्थान पर कौन सा वैल्यू रखा जाए। तो टोटल आप लोग का कितना फंक्शन होता है त्रिकोणमिति का, 6 अलग अलग त्रिकोणमिति का फंक्शन होता है। ठीक है, 6 कौन कौन सा होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होता है। ठीक है, अगर बट्टा में रखते हैं तो 1/cos क्या आ जाता है बच्चों, साइन होता है। 1/sin करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, कॉसेक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1/cosec, 1/cosec रखने पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन बन जाएगा, यानी कि x के स्थान पर क्या पुट करना पड़ेगा, कॉसेक पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, कॉसेक पुट करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x के स्थान पे क्या पुट कर देते हैं बच्चों, कॉसेक पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, कॉसेक पुट कर देते हैं। तो x के स्थान पर हम लोग क्या मान लेते हैं, कॉसेक थीटा। तो थीटा का मान यहां से क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। अब पुट कर दिया जाए, साइन इनवर्स 1/x के स्थान पर क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, कॉसेक थीटा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स 1/cosec क्या होता है, साइन थीटा होता है। और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, यहाँ पे क्या ज्ञात किया था, कॉसेक इनवर्स x। क्या ज्ञात किया था, कॉसेक इनवर्स x। तो ये आपका राइट हैंड साइड है, ये इसी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे थे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं नेक्स्ट वाले को, वो देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसका ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूफ करना था, कॉसेक इनवर्स x, तो x को हम लोग क्या माने थे, कॉसेक थीटा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x के स्थान पे क्या प्रूफ करना है, बराबर में क्या लाना है, सेक इनवर्स x। तो हम लोग पुट करेंगे x के स्थान पर क्या चीज, सेक थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बच्चों, सेक थीटा पुट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें x के जगह पर क्या पुट करना है बच्चों, x के जगह पे कॉट थीटा पुट करेंगे। यहाँ पर x के स्थान पे टेन थीटा पुट किया जाएगा, यहाँ पर x के स्थान पे ठीक है कॉस थीटा क्या पुट करेंगे बच्चों, कॉस थीटा पुट करेंगे।
और इसमें क्या पुट करना है, x के स्थान पे साइन थीटा पुट करना है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा फॉर्मूला आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये खुद से ट्राई कीजिएगा, ये 5 अलग अलग, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में इस प्रॉपर्टी को बहुत बार पूछा गया है, इसका प्रूफ पूछा गया है, 2 मार्क्स में इसका प्रूफ आया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहला प्रॉपर्टी पे, देखते हैं ध्यान से कि पहला प्रॉपर्टी क्या है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, पहला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, ठीक है। क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है बच्चों, पाई बाय 2 हो जाता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। चलिए जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द कमेंट में बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या था कि साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है, ठीक है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के बीच में रिलेशन है, तो ये क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। अब इसे हम लोग को प्रूफ करते हुए चलेंगे, इसमें 3 है, साइन और कॉस के बीच में है, सेक इनवर्स और क्या कहते हैं कॉसेक इनवर्स के बीच में है, और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स x के बीच में है, ठीक है। ये 3 अलग अलग है। तो सेकेंड नंबर क्या है बच्चों आपका, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, और थर्ड इसमें है आपका सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। ये आपका 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये क्या है बच्चों, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए ये आता है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, पाई बाय 2। हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। क्या है आपका, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, पाई बाय 2 होता है। क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड से चलते हैं। ये आपका क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन दिया गया है, कितना फंक्शन दिया गया है बच्चों, 2 अलग अलग फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको x दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको x दिख रहा है, 2 अलग अलग जगहों पर क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर x दिया हुआ है, अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में क्या बनना चाहिए, साइन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बच्चों, साइन बनना चाहिए। तो इस x के स्थान पे, ये जो आपका x है उसके स्थान पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोई वैल्यू को एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे वो आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x बराबर साइन थीटा। क्या मान लेते हैं, साइन थीटा, और थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स x के स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो आराम से साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, x पढ़े हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा, तो x के स्थान पर यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, बाहर में कॉस फंक्शन है, अंदर में क्या है बच्चों, साइन है। बाहर में कॉस इनवर्स है और अंदर में क्या है बच्चों, साइन है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉस बनाना पड़ेगा। तो कॉस किस प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। 90 डिग्री पे मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि y एक्सिस पे जो फंक्शन होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10th का जो पढ़ा हुआ है आपका यूज में आ रहा है।
तो देखिए आप लोग पीछे जितना भी पढ़े हैं, जितने भी मैथ्स में टॉपिक पढ़े हैं, कहीं ना कहीं उसका आगे यूज आता ही है। तो यहाँ पर भी उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखिए बाहर में कॉस इनवर्स है, अंदर में क्या है, कॉस है। तो ये हम लोग फॉर्मूला पर आ गया है, हम लोग के प्रॉपर्टीज पे आ गया है। ये थीटा प्लस में कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस का थीटा। तो यहाँ पर बच्चों थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा, पाई बाय 2। और ये आपका क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, RHS। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये जो आपका पहला प्रॉपर्टी है ये आपका प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड और थर्ड को भी प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड और थर्ड को भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले पे, उसको भी प्रूफ कर देते हैं। आप लोग के लिए सिर्फ एक होमवर्क रहेगा, थर्ड वाला। ये थर्ड वाला आप लोग को खुद बनाकर लेकर आना है। वो क्या करना है बच्चों, आपको थर्ड वाला खुद से सॉल्व करके लाना है। सेकेंड हम लोग चलते हैं। चलिए सेकेंड क्या है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा पीछे जो हम लोग पढ़े हैं, बहुत लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग कॉस मानकर भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एक्स के स्थान पे कॉस थीटा पुट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, फिर कॉस को बाहर में साइन फंक्शन है, फिर कॉस को चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। फिर इसको चेंज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको किस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका LHS ले लेते हैं। क्या है इसका LHS में, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स के स्थान पे टेन थीटा। आप लोग चाहिए तो यहाँ पे कॉट थीटा की सहायता से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में आपका फॉर्मूला आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो टेन इनवर्स ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा एक्स के स्थान पे, ये क्या आ जाएगा बच्चों, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स एक्स के स्थान पे टेन थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस। अब इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे, तो कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा, ये आपका क्या बन जाता है, टेन थीटा बन जाता है। तो इसको हम लोग आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 और माइनस का थीटा। फिर यहाँ से आपका थीटा से थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, जो कि आपका RHS है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, RHS हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम, चलिए चलिए ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है, हम कॉट को उस साइड ले जा सकते हैं। तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से, इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर हम कॉट को उस साइड ले जाए तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है। या कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो दो और फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है, यहाँ से क्या बन सकता है, दो और फॉर्मूला आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तक बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर आपका है, कितना नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ठीक है, चलिए 2 tan इनवर्स x का 2 बच्चों किसका हम लोग चलेंगे 2 tan इनवर्स x के प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे 3 अलग अलग 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों 2 tan इनवर्स x का 3 अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले tan इनवर्स x वाले को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो फॉर्मूला होता है 3 अलग अलग फॉर्म में होता है। एक होगा आपका साइन के रूप में होगा, दूसरा आपका कॉस के रूप में होगा और तीसरा आपका किसके रूप में हो जाएगा टेन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, जो पहला आपका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, ये अगर हम उसको साइन के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये बन जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अगर कॉस के रूप में लिखना चाहे तो ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और टेन के रूप में लिखना चाहे तो टेन इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 अलग अलग क्या होते हैं बच्चों आपका प्रॉपर्टी है 6 में। 2 tan इनवर्स x का आपका फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 2 tan इनवर्स x का आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3 अलग अलग रूप में। एक आपका साइन के रूप में हो जाएगा, दूसरा आपका कॉस के रूप में है और थर्ड आपका टेन के रूप में है। थर्ड आपका किस रूप में है बच्चों टेन के रूप में है। चलिए हम लोग इसका एक एक करके प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था। याद कीजिए कि फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला, सेकंड क्लास में लेक्चर में आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था त्रिकोणमिति का। तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि वो फॉर्मूला क्या है आपका। देखिए आप लोग को बताया गया था फॉर्मूला किसका tan 2x sin 2x cos 2x का। ठीक है, तो cos 2x का फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा था वो एक बार देख लीजिए। हम लोग क्या पढ़े थे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला ये था। दूसरा था कि अगर हम cos को चेंज कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इधर साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि आपका बन जाएगा एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। एक हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और थर्ड था आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये चारों फॉर्मूला बच्चों आपका किसका है cos 2 थीटा का है। किसका है cos 2x का है। किसका है बच्चों cos 2x का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये cos का बच्चों हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं और क्या पढ़े थे हम लोग sin 2x का फॉर्मूला पढ़े थे। sin 2x का दो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था सीखा था 2 sin x इंटू में cos x। क्या था पहला बच्चों 2 sin x इंटू में cos x और सेकेंड क्या था टेन के रूप में। किस रूप में था बच्चों टेन के रूप में। तो वो क्या था बच्चों आपका टेन एक सेकेंड, जो कि था आपका 2 tan x बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये भी किसका है बच्चों sin 2x का है। एक और फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था किसका tan 2x का। किसका tan 2x का। तो ये होता है 2 tan x बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में जो आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इससे मैच नहीं खा रहा है, इसके जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। यानी कि x के स्थान पर अगर हम टेन थीटा रख देते हैं तो 2 tan थीटा बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके प्रूफ करेंगे। देखते हैं कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। जो पहला फॉर्मूला है आपका वो क्या था 2 tan इनवर्स x बराबर क्या है बच्चों आपका साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हम लोग इसमें RHS से चलेंगे। RHS में क्या है बच्चों साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चों साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे इस x के स्थान पे क्या पुट करेंगे बच्चों टेन
थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपका टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, टू टेन थीटा बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए तो ये किस प्रकार का फॉर्मूला है, टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है साइन 2x के बराबर है। किसके बराबर है साइन 2x के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा का मान हम लोगों ने क्या निकाला था टेन इनवर्स x। ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले पे। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले फॉर्मूला पे। तो सेकेंड वाला क्या था बच्चे आप लोग का कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम लोग भी चलेंगे कहाँ से RHS से। RHS में आपका क्या है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे x के स्थान पर इसमें भी क्या पुट किया जाएगा टेन थीटा, और थीटा का मान क्या आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स x आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके किसके बराबर आ जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये इसके रेंज के अंदर आता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 थीटा लिख सकते हैं। और थीटा का मान बच्चों क्या है टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं जितनी ही प्रॉपर्टीज है उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कोई ज्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि x के स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं कौन कौन सा संख्या कौन कौन सा मान हम लोग क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसका थर्ड। ये आपका क्या था टू टेन इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है बच्चों टेन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कहाँ से प्रूफ करेंगे RHS से प्रूफ करेंगे। RHS में क्या है बच्चों टेन इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम लोग ने पिछले वाले में प्रूफ किया था x के स्थान पर क्या पुट किया है दोनों में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा टेन थीटा पुट किया है। वैसे ही इसमें भी हम लोग क्या करेंगे x के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे क्या चीज बच्चों टेन थीटा। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 2 टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स x। ये आपका LHS हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से फॉर्मूला जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों प्रूफ कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आज हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने प्रूफ किया था साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये कल के वीडियो में था। आज हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस क्या होता है बच्चों कॉस इनवर्स एक्स होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या प्रूफ किया इसका थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज में जो था ठीक है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है। इसको प्रूफ हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 4 के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको हम लोगों ने क्या किया बच्चों प्रूफ किया, जिसमें से पहला आपका क्या था साइन इनवर्स 1/x, दूसरा क्या था कॉस इनवर्स 1/x, तीसरा क्या है बच्चों आपका टेन इनवर्स x, चौथा क्या है आपका बच्चों कॉट इनवर्स 1/x। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया यहाँ पे। ठीक है, इसमें से फर्स्ट नंबर वाले को हम लोगों ने प्रूफ किया, बाकी सबका आप लोग को हिंट दे दिया गया है, आप लोग को खुद से इसे क्या करना है
तैयार करके लाना है, प्रूफ करके लेकर आना है। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं, या आप लोग का ये क्वेश्चन बना है या नहीं बना है। ठीक है, यहाँ पर हाय प्रिंस कुमार जुड़े हुए हैं। हाय हाय प्रिंस, कैसे हैं? आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे हम लोगों ने क्या सीखा है इसके अलावा हम लोगों ने सीखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्या था एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं, ठीक है, एग्जाम में जो आने वाला आपका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने देखा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। और थर्ड नंबर आप लोग के लिए हम लोगों ने क्या दिया है, होमवर्क दिया है। फर्स्ट वाले का प्रूफ हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। इसको किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने किसको प्रूफ किया, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 में कितने फॉर्मूला थे, 3 अलग अलग फॉर्मूला है। किसका है, 2 टेन इनवर्स एक्स का है। किसका है बच्चों, 2 टेन इनवर्स एक्स का है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, 2 टेन इनवर्स एक्स के तीनों फॉर्मूला को एक एक करके प्रूफ किया है कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ किया गया और यहाँ पे कुछ 11th के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया। ये फॉर्मूला आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले चैप्टरों में भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आगे हम लोगों ने ये 3 अलग अलग फॉर्मूला को जो प्रॉपर्टी नंबर 6 में था उससे प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया। अभी 2 और प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रश्न पे, ठीक है। तो 2.1 में आप लोग का प्रश्न है, ठीक है, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। अगर नहीं बनता है तो कल हम लोग उस एक जो प्रॉपर्टी बचा हुआ है उस प्रॉपर्टी को पहले प्रूफ करेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे उस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग से अलविदा, मिलते हैं कल के धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।